गैस तो हम लोग जो है शूट सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले थे, राइट। और ये जो है बेसिकली कह सकते हो कि ये मेन पार्ट हो गया प्लांट का, जो कि सॉइल से ऊपर ग्रो करता है, राइट। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। यहाँ रूट सिस्टम में मान लो कि सिर्फ एक रूट मौजूद था, यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स हो गए, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया और फ्रूट हो गया। और हम लोग अब शुरुआत करते हैं स्टेम से। नाउ स्टेम जो है, स्टेम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट। स्टेम जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का, बिकॉज इन मोस्ट प्लांट्स स्टेम्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड होल्ड द प्लांट अपराइट। क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स में स्टेम जो होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, तना जो होता है काफ़ी मजबूत होता है और ये प्लांट को बिल्कुल जो है खड़ा करके रखता है, ठीक है। नाउ स्टेम ऑफ द ट्री इज़ नोन एज अ ट्रंक। ट्री का जो स्टेम होता है उसे ट्रंक कहते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द ट्रंक्स आर कवर्ड विद अ टफ आउटर लेयर कॉल्ड बार्क। और ज़्यादातर जो ट्री ट्रंक होंगे, ठीक है ना, तो उसके ऊपर जो है एक बहुत ही टफ जो है बहुत ही मजबूत जो है आउटर लेयर होता है, इसको कि छिलका कहते हैं, बार्क कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बार्क जो होता है, जैसे कि अगर आप आम के पेड़ को ही आप देख लो या फिर कटहल के पेड़ को ही देख लो, तो इसका ऊपर वाला सरफेस जो होता है वो हार्ड होता है। उस ऊपर वाले सरफेस को अगर आप उखाड़ लो तो इनर पार्ट जो होता है वो थोड़ा कंपेरेटिवली जो है थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो बार्क क्या करता है, बार्क प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द ट्री। ये छिलका जो होता है, खाल जो होती है ये पेड़ के तने की, ये बार्क जो कहलाती है। तो ये जो है ट्री के इनर पार्ट को जो है ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है शूट सिस्टम को जैसे हम देख लेते हैं कि स्टेम हो गया, स्टेम के साथ जो है फिर लीफ निकल गया, यहाँ पर एक्सिलियरी बड हो गया, ठीक है, छोटा छोटा सा निकला रहता है। फिर ये नोड्स हो गए, वो पॉइंट्स जहाँ से कि ब्रांचेज निकल सकते हैं। ये इंटर नोड मतलब कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस हो गया। और फिर ये जो है एपिकल बड हो गया। ये डिफरेंट पार्ट्स हो गए। अब द स्मॉल आउटग्रोथ्स ऑन द स्टेम ऑफ ए प्लांट आर कॉल्ड बड्स। मतलब कि प्लांट के स्टेम के ऊपर, ठीक है ना, जो छोटे छोटे जो ग्रोथ होते हैं वो बर्ड्स कहलाते हैं। और बर्ड्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एपिकल बर्ड्स एंड एक्सिलरी बर्ड्स, ओके। तो एपिकल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड क्या होता है, तो एपिकल जैसे कि टर्मिनल बर्ड कहते हैं, एपिकल बर्ड इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द शूट। एपिकल बर्ड जो है वो बिल्कुल शूट के तने के बिल्कुल ऊपर में मौजूद होता है, टॉप में मौजूद होता है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट जो ऊपर की तरफ जो ग्रोथ होता है प्लांट का, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एपिकल बर्ड जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरी तरफ एक्सिलरी बर्ड्स जो है, एक्सिलरी बर्ड्स आर फाउंड बिटवीन द स्टेम एंड द लीफ स्टॉक, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड्स जो होते हैं वो जो है तना और पत्ता, ठीक है, तना हो गया और इधर लीफ स्टॉक मतलब पत्ते का भी एक जड़ टाइप वाला एरिया होता है ना, थोड़ा सा तना टाइप का निकला होता है ना पत्ते से पहले भी। तो लीफ जो आपका क्या कहते हैं, लीफ स्टॉक जो हो गया आपका, पत्ते की डंटी, और इधर जो है प्लांट का तना, इनके बीच में जो है ये एक्सिलरी बर्ड्स जो है वो निकले रहते हैं। एंड दीज एक्सिलरी बर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू ब्रांचेज, ओके। एक्सिलरी बर्ड्स गिव राइज टू मैनी न्यू ब्रांचेज और लेटरल ब्रांचेज ऑफ द प्लांट। एक्सिलरी बर्ड्स जो है वो कई नए ब्रांचेज या लेटरल ब्रांचेज जो होते हैं प्लांट के, उसको पैदा करते हैं। नाउ अ पार्ट ऑफ ए स्टेम वेयर ए लीफ अराइजेज इज कॉल्ड नोड। स्टेम का वो हिस्सा जहाँ पर कि पत्ता जो है जहाँ से निकलता है उसे नोड कहते हैं। तो मतलब यहाँ पर ये सारे नोड पॉइंट्स हो गए। और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा, द रीजन ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू एडजेसेंट नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। एडजेसेंट का मतलब हो गया बिल्कुल अगल बगल वाला। तो दो बिल्कुल अगल बगल वाले नोड्स के बीच की जो दूरी हो गई, दैट इज इंटरनोड, ओके। अब फंक्शन क्या होगा स्टेम का, तो स्टेम के मेन फंक्शंस में है टू गिव सपोर्ट। स्टेम जो है, द स्टेम बेयर्स एंड सपोर्ट्स द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम जो है वो बेचारा धारण भी करता है, अपने ऊपर टांग के भी रखता है और सपोर्ट भी करता है किस किस को, ब्रांचेज को, पत्तों को, फ्लावर्स को, ठीक है, फ्रूट्स को, सबको सपोर्ट करता है। नाउ लीव्स आर अरेंज्ड ऑन द स्टेम इन सच अ वे दैट दे गेट प्रॉपर सनलाइट फॉर प्रिपेयरिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स जो हैं वो इस तरह से स्टेम के ऊपर अरेंज होते हैं कि उन्हें जो है प्रॉपर सनलाइट मिल सके फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाने के लिए, ओके। दूसरा काम क्या है इसका, तो टू हेल्प इन कंडक्शन। स्टेम जो है, द स्टेम हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट।
स्टेम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स जो कि रूट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करके रखते हैं, तो उसके कंडक्शन में ये हेल्प करता है, उसको बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने में जो है ये हेल्प करता है, ठीक है। इट ऑल्सो कंडक्ट्स प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट्स, स्टेम एंड फ्रूट्स। ये जो है जो बना खाना होता है, जैसे मान लो कि पहले क्या हुआ कि रूट्स ने जो है वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किया और स्टेम जो है उसको फिर जो है पेड़ के अलग अलग हिस्सों तक कंडक्ट करके पहुंचाता है, बेसिकली पत्तियों तक पहुंचाता है जहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस होने वाला है, राइट। और उसके बाद जो है ये क्या करता है कि वो हरी पत्तियों वगैरह में जो फूड बनेगा, ठीक है, तो वो फूड को जो है फिर ये जो पेड़ के दूसरे हिस्से हैं जैसे कि रूट, स्टेम और फ्रूट्स, वहाँ तक ये पहुँचाने का भी काम करता है। तो इस तरीके से जो है स्टेम क्या है, ये कह सकते हो कि टू वे स्ट्रीट की तरह है कि नहीं। एक रास्ता वो हो गया जिससे कि जो वाटर और मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब होकर पेड़ के बाकी हिस्सों तक पहुंच गया, और दूसरी तरफ जो है दूसरा जो रास्ता हो गया वो कौन सा हो गया, जिसमें कि पत्तियों वगैरह में जो खाना बना हुआ है वो खाना जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर सारे हिस्से में पहुंच जाता है, राइट। अब आगे बात करते हैं हम कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। ओके, यहाँ पर जो है दो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, कह सकते हो कि पहला ये दिखाने के लिए कि स्टेम जो है वो वाटर को कंडक्ट करता है, और दूसरा ये कि स्टेम जो है वो वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो इफ़ यू वांट यू कैन लाइक ट्राई दैट एक्टिविटी। वैसे शायद अभी आपके पास इस तरह के सोर्सेज नहीं होंगे, सो इट विल बी टफ। तो अब हम लोग आगे बात करें मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स के बारे में। जैसे हम लोगों ने रूट्स में मॉडिफिकेशंस की बात की थी ना, कि डिफरेंट फंक्शंस के हिसाब से जो है कह सकते हो कि जैसे डिफरेंट फंक्शंस के हिसाब से डिफरेंट फंक्शंस को पूरा करने के लिए रूट्स जो हैं उनमें मॉडिफिकेशन होता है, तो ठीक उसी तरीके से तने में भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम एडिशनल फंक्शंस। कुछ प्लांट्स के स्टेम्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन को पूरा करने के लिए। नाउ लेट अस स्टडी सम ऑफ दीज स्टेम मॉडिफिकेशंस एंड देयर फंक्शंस। अब हम जो है स्टेम मॉडिफिकेशन को देखेंगे और उनके फंक्शंस को देखेंगे। जैसे एक हो गया स्टोरेज ऑफ फूड। तो कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि जिंजर, अनियन, ठीक है, और पोटैटो, दे डेवलप अंडरग्राउंड। ओके, वो अंडरग्राउंड ही डेवलप होते हैं। ओके, दे बिकम थिक एंड फ्लैशी ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड। तो मतलब कि आपका जो है जिंजर हो गया, अनियन हो गया या फिर पोटैटो हो गया, तो इनके स्टेम्स जो होते हैं वो जो है ज़मीन के नीचे ही ग्रो करते हैं, और वो जो है मोटे और फ्लैशी हो जाते हैं, काफ़ी मांसल टाइप के हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें फूड स्टोर करके रखा रहता है। फिर कुछ प्लांट्स जो हैं उनमें स्टेम जो है फूड मैन्युफैक्चरर का काम करते हैं। आई मीन ज़्यादातर प्लांट्स में ये काम जो है वो लीव्स का होता है, पत्तियों का होता है, राइट, लेकिन यहाँ पर जो है ये काम जो है वो स्टेम भी करती है। तो प्लांट्स लाइक लाइक कैक्टस, दे ग्रो इन डेजर्ट और इन वेरी लाइक ड्राई प्लेसेस। ये जो डेजर्ट या फिर काफ़ी सूखी जगहों पर पैदा होते हैं। In such plants, the stem is modified into a thick, fleshy and green structure. ऐसे पौधों में जो है तना जो है, ठीक है, ऐसे पेड़ों में तना जो होता है वो मोटे, मांसल और हरे स्ट्रक्चर में बदल जाता है। जैसे देख सकते हैं ना, ये जो हरा हरा पूरा देख रहे हो ये एक्चुअली तना हो गया, और ये कांटा जैसा जो निकला देख रहे हो ना, ये एक्चुअली इसके लीव्स हो गए, ये पत्ते हो गए। अजीब है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये ग्रीन स्टेम जो है यही जो है फूड मैन्युफैक्चर का काम करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और इस तरीके से ये वाटर भी कंजर्व कर लेता है, पानी की भी बचत कर लेता है, ठीक है। आगे बात करें अब हम डिफेंस की, कि स्टेम जो है वो डिफेंस का भी टूल बन सकता है। जैसे कुछ प्लांट्स जैसे कि साइट्रस और बोगनवेलिया वगैरह जो है, तो यहाँ पर जो बर्ड होते हैं स्टेम के, द बर्ड्स इन द स्टेम आर मॉडिफाइड इनटू हार्ड, पॉइंटेड एंड शार्प स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पाइंस और थॉर्न्स, ठीक है। आप नींबू के पेड़ के पास जाके देखिए, बोगनवेलिया के पेड़ के पास जाके देख लीजिए, इनफैक्ट आप जो है रोज़ प्लांट्स को देख लीजिए। अब आप देखिएगा क्या कि जो इनके जो बर्ड्स होते हैं स्टेम पे, बर्ड्स देखा था ना आप लोगों ने, राइट, ऑक्सिलरी बर्ड्स। तो यहाँ के इनके बर्ड्स जो होते हैं ये बिल्कुल शार्प और पॉइंटी, नुकीले होते हैं, पॉइंटी होते हैं, जैसे कि आप स्पाइन भी कह सकते हैं, इसे आप थॉर्न या कांटा भी कहते हैं आप, ठीक है। नो दीज स्ट्रक्चर्स प्रिवेंट एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग द प्लांट। तो इन स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या होता है कि एनिमल्स जो है वो इन प्लांट्स को खाते नहीं हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने स्टेम के फंक्शन को देखा, स्टेम्स के पार्ट्स को देखा, राइट, और साथ साथ हम लोगों ने जो है स्टेम्स के मॉडिफिकेशन को भी देखा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेसन। इन द नेक्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लीफ, ठीक है। इन द मीन टाइम यू गाइज कैन लाइक ट्राई डूइंग दिस MCQ,
ईजी होगा ये। और MCQ करने के बाद जो है हम लोग फिर लीफ की पढ़ाई चालू करेंगे। मिलते हैं तब फिर अगले लेसन के साथ। बाय बाय।